तैयारी 2027 का संदेश है या कुछ और? यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजभर जी 7 बार चुनाव जीते हुए हैं और इनका आना जहुराबाद में समाजवादी पार्टी के लिए और वहां के लोगों के लिए संदेश क्या रहेगा? संदेश ये रहेगा कि वर्तमान सरकार की जो हालात है इसको देख करके हर समाज के नौजवानों के चेहरे की मुस्कान गरीब कुनबे के लोगों की आवाज उठाई जाएगी, निश्चित रूप से उठाई जाएगी। इसी की नहीं उठाई जाएगी, बिजली विभाग को भी ठोका जाएगा, निश्चित रूप से ठोका जाएगा। वो जवाबदेह हैं जी। और किसानों को सरकार अगर तो रमाशंकर राजभर आपके माध्यम से बताना चाहता है कि जिसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे उसको हम लोग चट्टान की तरह वहां जहुराबाद में जिताएंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आ जाएं आपके पास 27 में गठबंधन हो जाए और विशुद्ध रूप से हम लोग अपने समाज को भी बुला रहे हैं, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपने विधानसभा के लगातार 7 बार के विधायक हैं। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, आज मैं गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा में हूं और कासमाबाद क्षेत्र भी है और कासमाबाद तहसील भी है और जहुराबाद विधानसभा में एक बहुत बड़ा विशाल समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम होने वाला है। आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री रमाशंकर राजभर जी हैं और इनके बाइट एक चल रही है। एक इनके द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि 29 मार्च 2026 को कासमाबाद फलाह विद्यालय में एक भाईचारा मीटिंग या उसको सभा कहा जाए या समाजवादी पार्टी के कुनबों का सम्मेलन कहा जाए, वहाँ बहुत बड़ा जुमावड़ा होने वाला है। उसको लेकर के इन्होंने आह्वान किए हैं। आज मैं कासमाबाद में कई दिनों से इन लोगों की तैयारी चल रही है इस विद्यालय में। आज हमसे मिल चुके हैं मंत्री जी। मंत्री जी हमेशा अपने बातों से, धारेदार बातों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज आइए मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आखिर में कार्यक्रम है कैसा, जहुराबाद में क्यों नहीं जंगीपुर, क्यों नहीं सदर, क्यों नहीं जखिनिया, क्यों नहीं जमनिया, जहुराबाद क्यों आपने चुना? जहुराबाद को आप जानते हैं इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जहुराबाद नंबर 1 पर चल रहा है और जहुराबाद माना जाए तो मऊ और बलिया के छोर पर है। ये भी हो सकता है कि इन लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि चलिए एक बॉर्डर से शुरू किया जाए और 7 विधानसभा में ललकारा जाए। आइए मैं मंत्री जी से परिचय लूंगा, मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर में इस तैयारी को किस दिशा में आप लेकर के जाएंगे। सादर प्रणाम आपको। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। आप कासमाबाद में हैं जी और आप लोगों की 29 तारीख के लिए एक तैयारी चल रही है। यह तैयारी 2027 का संदेश है या कुछ और? यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में सामाजिक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें हम जहुराबाद के साथ साथ अन्य समाज के भाइयों को भी आह्वान कर रहा हूं कि वो आवें और खास तौर पर हमारे समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति लगातार दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उस पर हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और सम्मेलन के माध्यम से एक संदेश देंगे कि समाज कैसे तेज गति में गतिमान होगा। मंत्री जी, आपने कहा है कि इस सम्मेलन से अदर लोगों को भी मैं बुलाना चाहूँगा। क्या समाजवादी पार्टी के बैनर तले सभी लोग आ सकते हैं, हर दल के लोग आ सकते हैं इस भाईचारा मीटिंग में? इसीलिए तो इसका नाम ही रखा गया है सामाजिक भाईचारा सम्मेलन। समाजवादी पार्टी के विचारधारा से मेल खाने वाले लोग निश्चित रूप से आएंगे और विशुद्ध रूप से हम लोग अपने समाज को भी बुला रहे हैं, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामचंद्र राजभर जी हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपने विधानसभा के लगातार 7 बार के विधायक हैं। अंबेडकर नगर 1 बार साहब, 2 बार, 3 बार हमारे माननीय प्रधान जी जीत जाते हैं तो हैट्रिक बताते हैं, उनको गौरव होता है। माननीय रामचंद्र राजभर जी 7वीं बार लगातार विधायक हैं अंबेडकर नगर में। कुछ तो खूबसूरती है, कुछ तो उनका व्यक्तित्व है। लगातार 7वीं बार चुनाव जीते हैं और ऐसे व्यक्ति को बुला करके उनके अनुभव का, उनकी योग्यता का,
उनके क्षमता का हम लोग उपयोग करके जहूराबाद में अपने समाज के साथ साथ पीडीए समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाइयों को भी हम तैयार करेंगे। मंत्री जी, रामअचल राजभर जी 7 बार चुनाव जीते हुए हैं और इनका आना जहूराबाद में समाजवादी पार्टी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए संदेश क्या रहेगा? संदेश ये रहेगा कि वर्तमान सरकार की जो हालात है इसको देख करके हर समाज के नौजवानों के चेहरे की मुस्कान चली गई है। हर व्यक्ति आहत है। जिस तरीका का हालात है जी, इमरजेंसी से भी बद से बदतर हो गया है जी। बच्चे पढ़ाई से भाग रहे हैं, प्रतियोगिताओं से भाग रहे हैं, उनका हौसला टूट रहा है कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ऐसे में आवश्यकता है हम अपने कैडर के माध्यम से, अपने बड़े नेताओं के अनुभव के माध्यम से हम अपने समाज को तैयार करेंगे और तैयार करके 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेंगे। क्यों जहूराबाद चुना गया? जंगीपुर क्यों नहीं, जमनिया क्यों नहीं, जखिनिया क्यों नहीं, जहूराबाद क्यों? ये हर जगह होगा। प्रथम दृष्टया जहूराबाद से शुरुआत हुआ है क्योंकि सूर्य की किरण जब प्रातः भगवान सूर्यदेव उगते हैं तो पहले जहूराबाद में आते हैं। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया कि उस भगवान को प्रणाम करके हम लोग जहूराबाद से शुरुआत करेंगे, अन्य विधानसभाओं में भी चलेंगे, पूरे प्रदेश में चलेंगे और हर जगह अपने समाज को तैयार करके समाजवादी पार्टी के ताकत को मजबूत करेंगे और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मंत्री जी, एक बात आ रही है, आपके बात पर एक बात आ जा रही है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे कुछ बोल देते हैं कि वो मामला ऊपर चला जाता है। सूर्य की किरण जहूराबाद में सबसे पहले आती है, तो सूर्य ऊपर वाला सूर्य या ओम प्रकाश राजभर जी को सूर्य कर रहे हैं? जी नहीं, अरे ऊपर वाला के कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला है साहब। जब उनकी कृपा रहेगी तो सब होगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद के 10 साल के विधायक हैं, माननीय मंत्री जी हैं जी। उनसे हम सवाल भी पूछेंगे। ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है, धर्म भी बनता है, ईमान भी बनता है कि जब आप नेता हैं तो सवाल तो आपसे ही न पूछा जाएगा। सम्मेलन में हम पूछेंगे सवाल, जो हमें आवश्यकता है, जिसकी आवश्यकता है वो तो पूछा ही जाएगा। भाईचारा मीटिंग, क्या ओम प्रकाश राजभर जी को भी निमंत्रण दिया गया है? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। ओम प्रकाश जी को निमंत्रण दिया गया था और वो आए भी थे। समाजवादी पार्टी के बैनर तले आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने थाली में खिलाया था साहब। अगर ढूंढेंगे, कोई सर्जन को बुला देंगे तो अभी भी समाजवादी पार्टी का भात जो है कहीं न कहीं अतड़ी में उनके होगा। समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बनाया, उनके झंडा के नीचे खड़ा होकर के बनाया, लेकिन केवल समाजवादी पार्टी को नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को गरियाते हैं, समाजवादी पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को गरियाते हैं। वो छोड़ते किसको हैं साहब? चलिए मंत्री जी, मैं वहाँ की मीटिंग के बारे में ही जानना चाहूँगा। लोगों से आपने अपील भी किया है, आज भी हमारे चैनल के माध्यम से आपने कह रहे हैं। आखिर में गाजीपुर में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं, आप पूर्व मंत्रालय भी संभाले हुए हैं, और क्या वजह है कि रमाशंकर राजभर जहूराबाद में फतवा करेंगे, जहूराबाद में भाईचारा मीटिंग करेंगे? क्या लगता है कि आने वाले समय में 27 में आप वहाँ से फाइट करेंगे या चुनाव लड़ेंगे या आपको टिकट मिलेगा क्या? देखिए, यह विषय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, यह उनका निर्णय है। डॉक्टर रमाशंकर राजभर आपके माध्यम से यह बताना चाहता है कि जिसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे उसको हम लोग चट्टान की तरह वहाँ जहूराबाद में जिताएंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर जी आ जाएं आपके पास, 27 में गठबंधन हो जाए तो फिर? ये तो हमारे नेता निर्णय लेंगे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। ये तो मैं कहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय को हम स्वीकार करेंगे।
क्या कहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जौराबाद में जो कल मीटिंग होने वाली है वो भव्य मीटिंग रहेगी। गाजीपुर के तमाम सभी विधायक भी रहेंगे और सम्मानित लोग भी वहाँ रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे उस क्षेत्र के नौजवान बुजुर्ग जो लोग आज दर दर के ठोकरें खा रहे हैं? माना जाए जौराबाद में एक मामला हुआ है, उस मामला को भी लोग आपसे कहेंगे और हमसे भी टोल करके और कमेंट करके कहेंगे कि भैया मंत्री जी यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, रामचल राजभर जी आ रहे हैं। वहीं सैकड़ों बीघे जमीन गेहूं जल करके राख हो गया है और ओम प्रकाश राजभर जी उस समय उस वक्त उसी जौराबाद में मौजूद थे। एक किसी के दरवाजा करने पहुंच गए, लेकिन उस पीड़िता के दरवाजे पर नहीं गए जहां हजारों बीघे 100 बीघे कम से कम जमीन पूरे खाक में लग गई है गेहूँ। उन लोगों से क्या कहेंगे आप? लोग चाहेंगे भी कि रामचल राजभर जी आए और उस के बारे में कुछ दो शब्द बोलना भी उनको चाहिए। क्या कहेंगे उन लोगों से आप? साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में विद्यमान है। जिस दिन आग लगी थी जी, मैं बाराचौर में था और जैसे ही मुझे जानकारी हुई तुरंत मैं उस कार्यक्रम को छोड़ करके मौके वारदात पहुंचा हूं। घटना स्थल पर गया और देखने के बाद जिस तरह का हृदय वो विदारक घटना थी, प्रकृति का जो थपेड़ा लगा था, ये विद्युत विभाग के घोर लापरवाही के कारण हुआ है। अगर विद्युत विभाग देख रहा है कि बड़े पैमाने पर आंधी आ रही है तो निश्चित रूप से उसे सी डाउन लेना चाहिए। सही बात। विभाग की मंशा भी है कि ऐसा विद्युत की सप्लाई न हो जिससे कोई संपदा नुकसान हो सके, कोई बड़ी आगजनी हो सके। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ का और अभियंता है, जो संबंधित कर्मचारी हैं, उनके घोर लापरवाही के कारण वो घटना घटी है। वरना जितना तेज हवा चल रही थी, सुबह से ही चल रही थी, निश्चित रूप से उस रफ्तार में विद्युत की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। कल के मीटिंग में इस गरीब कुनबे के लोगों की आवाज उठाई जाएगी? निश्चित रूप से उठाई जाएगी, इसी की नहीं उठाई जाएगी। बिजली विभाग को भी ठोका जाएगा? निश्चित रूप से ठोका जाएगा, वो जवाबदेह हैं जी। और किसानों को सरकार अगर समुचित मुआवजा नहीं देगी तो निश्चित रूप से हम लोग उसके लिए आंदोलन करेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मित्रों, हमारे साथ रमाशंकर राजभर जी थे, जिनको आप अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। समाजवादी पार्टी में अच्छा इनका एक पौवा है, कद भी है। और कल 29 मार्च 2026 को कासमाबाद किस जगह है सर? ये कासमाबाद में शिवम पैलेस के बगल में सेंट जोसेफ स्कूल है जी। उसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय रामचल राजभर जी हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय रमाशंकर राजभर उर्फ विद्यार्थी सांसद सलेमपुर होंगे। उनके साथ माननीय सनातन पांडे जी सांसद बलिया भी होंगे और साथ ही साथ सुखदेव राजभर के बेटे माननीय कमलाकांत राजभर जी विधायक दीदारगंज, और उनके साथ माननीय पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम दुलार राजभर जी के साथ साथ अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। चलिए भैया, आप आइए और आप सुनिए और जानिए कासमाबाद में कल के डेट में पूरे राजभर समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो लोग बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने ही राजभर समाज को एक नाम उठाया है, लेकिन आज मैं रमाशंकर राजभर मंत्री जी द्वारा इस बात को भी जान पाया हूं कि कोई ऐसा भी राजभर समाज का शख्स है जो लगातार 7वीं बार विधानसभा फाइट करके वो अपने क्षेत्र में फाइट किया और विधानसभा में ललकारने का काम भी किया है। तो आप आइए, इन अच्छे अच्छे नेताओं की बात को सुनिए। जौराबाद से स्टार्ट हो चुका है 2027 का ये ललकार, कहां तक जाएगा, क्या करेगा, आप कमेंट करके भी बताइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।